चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सबका रणक्षेत्र में। मैं हूं अंश और मैं हूं सूर्या। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी जंग शुरू हुई है उस बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंश भाई, जो ये मुद्दा है काफ़ी पुराना भी है और इस समय का सबसे हॉट टॉपिक भी अगर देखें तो यही है। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पाकिस्तान अफगानिस्तान यही छाया हुआ है। तो इस मुद्दे में जो चल रहा है, अभी कुछ बीते दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान का क्लेम था कि उन्होंने टेररिस्ट जो हैं उन पे अटैक किया है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो बयान आया था वो ये था कि टेररिस्ट पे अटैक नहीं था, ये एक परिवार पे अटैक था जिसमें कुल 16 लोगों की मौत हुई। उनकी जो उम्र है, मतलब जो सबसे बड़े जो उनमें मारे गए थे वो 80 साल के एक बुजुर्ग थे और जो सबसे छोटी उम्र के जो उनमें मारे गए थे वो 1 साल का बच्चा था। बिल्कुल, ये एक बेहद दर्दनाक वीडियो भी हम लोगों ने उस समय देखा गया था, काफ़ी वायरल भी हुई थी। लेकिन अंश भाई, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये इनका मुद्दा है, विवाद है, ये आज का नहीं है। ये करीब 130 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है, जब डूरन लाइन खींची गई थी। अच्छा, डूरन लाइन इसलिए खींची गई थी, जो उसका मेन मुद्दा था, जब अमेरिका और सारी चीज़ों पे जब ब्रिटिश राज था भारत पे भी, ताकि ब्रिटिश को रूस को रोकने के लिए ये डूरन लाइन उस समय खिंचवाई गई थी, ताकि इसको बफर जोन बनाया जा सके, रूस भारत की तरफ प्रवेश ना कर सके। उसका मेन उद्देश्य यही था। उसके बाद से क्या हुआ कि अफगानिस्तान इस डूरन लाइन को मानने को तैयार ही नहीं है और अभी भी नहीं मान रहा है। लेकिन मामला तब और बढ़ गया 2017 में, जब पाकिस्तान ने वहां पे तारबंदी कर दी। इसके बाद से मामला जो उग्र हुआ वो हम सबके सामने है। और ये जो लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये दशकों से चलती आ रही है। बिल्कुल। और जो अभी वाली लड़ाई है इसका भी मुद्दा कहीं ना कहीं यही है। इसमें एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और पाकिस्तान में आतंक फैलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ब्लेम डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लेम गेम चल रही है। बिल्कुल, ये ब्लेम गेम तो चल ही रही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका जो नाम दिया है अंश भाई, वो भी बड़ा गजब है। आप भी सुनेंगे तो उसको हंसेंगे, उसका मतलब भी सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये कैसे हो रहा है। उसका नाम है गजब लिल हक। मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि न्याय के लिए आवाज उठाना। पाकिस्तान वो देश न्याय के लिए आवाज उठाना चाह रहा है जो अब तक खुद दूसरों के खिलाफ नाइंसाफी करता आया है, और वो अब बता रहा है कि हम इंसाफ लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। वो कैसे लड़ेंगे अब तो देख ही रहे हैं किस तरीके से लड़ रहे हैं। हालांकि कल रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उनके 3-4 शहरों को तबाह किया, उसके बाद से अफगानिस्तान भी पलटवार करना शुरू कर चुका है। और अफगानिस्तान ने भी जब अटैक किया उस पर उन्होंने तकरीबन 15 कुछ पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं उन पे कब्जा कर लिया। हाँ। और तकरीबन 50 या 55 के आसपास पाकिस्तानी फौज के जो बंदे हैं उनको मारा भी। लेकिन अब क्या है, पलटवार शुरू हो चुका है। अब अफगान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने करीब उनकी 15 चौकियों को जो तबाह कर लिया वो तो बताया ही गया है। इन हमलों के बीच एक जो खबर अभी जस्ट जो, क्या ये आपको लग रहा है कि वो डर के भागे हैं या फिर उनका कुछ अलग ही प्लान है? क्या कुछ और लेने होने तो नहीं गए हैं? इस पे तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। बट जो इसके पीछे एक बात निकल के और आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो अटैक है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रही है, जो वॉर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रही है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसीलिए शुरू करवाई है ताकि उसको बोर्ड ऑफ पीस के लिए अपनी सेना ना भेजनी पड़े। अच्छा, मतलब ये काफी दिमाग लगा रहा है फिर ये भी एक पॉइंट हो सकता है। हाँ। क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था पाकिस्तान से कि आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनिए और जो पाकिस्तान की फौज है वो जाएगी गाजा। अच्छा। और इस समय पाकिस्तान को ये पता है कि यदि वो अपनी फौज गाजा में भेजते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ही इतना ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा और जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपनी ही सरकार और अपनी ही फौज के खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि तुम यहूदियों की तरफ से कैसे लड़ सकते हो। अच्छा, अफगान तो अलग ही फिर इनको मारना शुरू कर देंगे, मारना पीटना। अगर पाकिस्तान की सेना अगर वहां पहुंच जा रही है तो अफगान भी तो अटैक कर सकता है फिर एक तरीके से, क्योंकि डूरन लाइन को लेकर विवाद चल ही रहा है, वो मौका खोज ही रहा है। तारीख-ए-तालिबान तो पहले ही से एकदम मौके की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने बहुत दिमाग लगाया है इस चीज़ में कि अपने ही देश के अंदर इतना उथल पुथल कर दी जाए कि इनको अपनी सेना ट्रंप के लिए, बोर्ड ऑफ पीस के लिए भेजनी ना पड़े, क्योंकि ये दोनों तरफ से इस समय फंस चुके हैं। यदि अपनी सेना भेजते हैं
बोर्ड ऑफिस में, जैसा इन्होंने दावा किया है कि हम अपनी सेना गाजा भेजेंगे। तो अगर ये अपनी सेना गाजा भेजते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, और यदि ये नहीं भेजते हैं तो ट्रंप इनकी चूड़ियां कसना शुरू कर देगा। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये एक मूव हो सकता है जो पाकिस्तान ने चला है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अंश भाई ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि अफगान लड़ाकों के सामने पाकिस्तान सेना जीत पाएगी? क्योंकि अफगान लड़ाकों का अगर देखें तो भाई उन्होंने रूस को भी एक तरीके से चुनौती दी, अमेरिका को चुनौती दी ही है, कभी जीत भी नहीं पाए। अब पाकिस्तान की बारी है, आपको लगता है जिस तरीके से वो पाकिस्तान है उस तरीके से लड़ पाएगा? पाकिस्तान की फौज का जो स्ट्रक्चर है वो खुद इतना खराब है कि मुझे ये चीज़ मतलब ये कह सकते हैं कि उनके जो पाकिस्तान के पास करीब 6 लाख फौज हैं, करीब इतना, तो क्या वो मतलब अफगान पे भारी नहीं पड़ने वाले हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, मतलब हाँ, ये भी सही है भाई, अगर अफगान के लड़ाके तो धूल चटाने में माहिर हैं ही हैं, कोई पाकिस्तान को धूल चटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन क्योंकि इसलिए मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि अफगान लड़ाके जो हैं पहले रूस को भी अच्छा खासा सबक सिखाया उन्होंने, अमेरिका को भी सबक सिखाया है उन्होंने, और अब पाकिस्तान तो अब देख ही रहे माशाल्लाह उनके किस तरीके से सेना है। और अभी भी जो ये जंग है, ये जंग जारी है, जंग चल रही है दोनों देशों के बीच में। और इस समय एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि जो अफगानिस्तान है वो एयर अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। हाँ। और एक खबर ये भी है कि अफगानिस्तान ने ड्रोन अटैक करा है शहबाज शरीफ के ऑफिस के कहीं आसपास ही। अच्छा, तो शहबाज शरीफ के ऑफिस तक पहुंच गए अफगान के? बिल्कुल। तो जो अब तक की जो लड़ाई ड्यूरेंट लाइन के आसपास ही थी वो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी मतलब एकदम पाकिस्तान में दस्तक दे चुके हैं। सोच लो फिर अब शहबाज शरीफ वो अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं शहबाज शरीफ इसीलिए भाग गए हूँ? पॉसिबिलिटी है इस चीज की। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में आसिम मुनीर बंकर के अंदर भाग गए थे, तो हो सकता है कि इस बार शहबाज शरीफ ने सोचा हो कि इस बार पहले मैं निकलता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अंश भाई, जब आप इतना कुछ बता ही रहे हो तो मुझे एक छोटी सी बात ये भी बताइए, इस पर इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है? इंडिया ने इस पे स्टैंड ये लिया है कि जिस समय पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान में, जब हम बात कर रहे हैं कि वो एक ही परिवार के 16 लोगों की मौत हुई थी, इंडिया ने उस समय भी पाकिस्तान के इस अटैक को कंडेम किया था। अच्छा। और आज की डेट में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। अच्छा। तो मुझे तो यही लगता है कि भारत पहले भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तानी जो हैं वो कहीं ना कहीं अफगानियों को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहा है, और जो पाकिस्तान बार बार ये दिखाता है कि हमने इतने अफगानियों को हमने अपने यहाँ रखा, हमने उन्हें पाला पोसा खिलाया, और आज वही अफगान हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ सूर्या भाई, कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानियों को रखा अपने देश में, पर उसके लिए उनको बहुत मोटी फंडिंग मिलती थी। अच्छा। अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से उन्होंने बहुत मोटे पैसे पकड़े हैं इस चीज़ के लिए। तो ये मुझे जताना कहीं ना कहीं उनका सही नहीं लगता कि आप एक काम कर रहे हैं जिसके लिए आप पैसे ले रहे हैं और फिर आप उस बारे को जता रहे हैं, आप उस चीज़ को जता रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने खिलाफ जो जहर है वो खुद ही घोला है, और उन्होंने खुद ही अपने रिश्ते खराब करे हैं। तो अब भुगतेंगे और क्या फिर, जिस तरीके से भुगत रहे हैं भाई, अब भुगत ही रहे हैं। बिल्कुल। आज के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। जैसे जैसे इस खबर में और डेवलपमेंट होगी हम फिर आपके साथ वापस जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।